वही जो कहते सुनते और करते चले आ रहे हैं कि ध्यान में ही ज्ञान है, ध्यान में ही ज्ञान है। जो देगा ध्यान उसी को मिलेगा ज्ञान, और जितना देगा ध्यान उतना ही मिलेगा ज्ञान। थोड़ा ध्यान थोड़ा ज्ञान, ज़्यादा ध्यान ज़्यादा ज्ञान, क्योंकि ध्यान में ही ज्ञान है। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU जामिया और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th है, 11th डिप्लोमा इंजीनियर, BSc नर्सिंग, CET, CUET, पैरामेडिकल वगैरह वगैरह की तैयारियां होती है। तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। ऑफलाइन में तो लोकल बच्चे आके अपनी तैयारी कर लेते हैं, लेकिन ऑनलाइन में अलीगढ़ के बाहर और हिंदुस्तान के किसी कोने से या हिंदुस्तान के बाहर जो लोग बच्चे रहते हैं और अलीगढ़ जामिया के एस्पिरेंट है और या दूसरे कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, तो अलीगढ़ के क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस टीचर से आप तैयारी कर सकते हैं। हमारे ऑनलाइन से जुड़ सकते हैं, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जो यूनिवर्सिटी के जितने भी इन्फॉर्मेशन होती हैं उनको हम लोग उस पर अपडेट करते रहते हैं। तो अगर आप अपने आप को यूनिवर्सिटी के इन्फॉर्मेशन से अपडेट रखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम लोग कर रहे थे फिजिक्स क्लास 11 सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे थे हम लोग। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे थे और बहुत सारे बॉडीज़ के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल चुके हैं। अब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर निकालने जा रहे हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर ये निकालने जा रहे हैं हम लोग। ये एक हमारा बॉडी है, स्फेरिकल बॉडी है ये, ठीक है। इसका रेडियस R है ये, ठीक है। और ये मास से इसके अंदर जो है ना, इसका जो टोटल मास है, हम ये इसके इस तरह से दिखा देते, पूरे मास से भरा हुआ ये, ठीक है। तो इसका जो मास है, लेट द मास ऑफ द स्फीयर बी x, लेट द मास ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू m, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला तो जानते होंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब। अब मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये मास अपॉन वॉल्यूम आ जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। ये हो गया मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अब क्या बताया कि अगर हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं तो किस एक्सिस के अलोंग इस बॉडी को रोटेट कर रहे हैं, उसी के हिसाब से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। अब हम लोग इसको क्या करते हैं कि ये हम लोग एक स्फेरिकल बॉडी में x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस सब बराबर है, ठीक है। स्फेरिकल बॉडी में सब तरह से सिमेट्री होता है, तो इसीलिए उसका कोई भी एक्सिस लो, कोई भी नाम दो। तो हम लोग एक, वैसे तो ऐसे z एक्सिस ऊपर से नीचे दिखाते हैं, लेकिन हम लोग इस तरीके से लिख देते हैं, ये z और ये z डैश, ये x z एक्सिस ले लिया। वैसे ये हमारा जो z एक्सिस होगा ऐसे हम लोग दिखाएंगे यहाँ से इस तरह से, लेकिन इसमें जो ना जो स्ट्रक्चर बनाएंगे वो समझ में नहीं आ पाएगा, तो हम लोग ऐसे ले लेते हैं हॉरिजॉन्टल में z एक्सिस। कितनी बार समझ में आई? ये जो एक स्फीयर है, इसके z एक्सिस पे बहुत सारे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो जो दो परपेंडिकुलर लाइन, बहुत ही करीब करीब दो परपेंडिकुलर लाइन होंगे, z एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर लाइन होंगे उसके बीच में जो सेक्शन होगा वो एक डिस्क बन जाएगा। वो डिस्क कैसे बन जाएगा मैं फिगर में ड्रॉ करके दिखाता हूं उसको, ठीक है ना। कितनी बात समझ में आई? तो मैं एक फिगर बनाता हूं यहाँ पे। तो क्या बताया कि ये एक हमारा स्फीयर था और ये बड़ा स्फीयर है, इसका टोटल मास m था, इसका वॉल्यूम था 4/3 पाई r क्यूब,
और ये मास पर यूनिट वॉल्यूम निकाल दिया। अब ये बताया कि ये जो स्फीयर है, अगर ये z एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, z एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये जो है ना एक थिन शीट कटेगा। इस एक्सिस पे अगर कट करेंगे, जैसे हम लोग को जैसे आलू है, प्याज है, तो आलू वगैरह काटते हैं, पहले तो छील देते हैं, फिर काटते हैं छोटे 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 छोटे, तो क्या होता है, पतले पतले शीट की तरह निकलते हैं। वो जो पतले पतले शीट होते हैं उसको हम लोग डिस्क बोल सकते हैं, सॉलिड डिस्क। कितनी बात समझ में? तो ये एक पतला शीट है ये, कितनी बात समझ में? और ये जो शीट है, इस स्फीयर के सेंटर से यहाँ तक, इसका सेंटर का जो डिस्टेंस है वो x डिस्टेंस है। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से ये x है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। ये जो डिस्क है, इसका जो डायमीटर है वो AB है, और यहाँ पे जो इसका जो सेंटर है डिस्क का, ये यहाँ पे C ले लेते हैं हम लोग। ये डिस्क का जो सेंटर है ये C ले लेते हैं। ये जो OA है रेडियस ऑफ द स्फीयर है, और ये AC जो है रेडियस ऑफ द डिस्क है, डिस्क का रेडियस है ऐसा, यहाँ से यहाँ तक। और ये जो O to C जो है, ये डिस्टेंस ऑफ द डिस्क फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। इसके सेंटर ऑफ मास से इतना डिस्टेंस पे है ये डिस्क। कितनी बात समझ में आई? अब क्या बताया कि ये जो स्फीयर को अगर ऐसे छोटे 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 कट करेंगे तो ऐसी थिन शीट मिलेगा, सर्कुलर डिस्क मिलेगा। कितनी बात समझ में? ऐसे ही थिन सर्कुलर डिस्क मिलेगा। अब बहुत सारे डिस्क थिन शीट ऐसे मिलते जाएंगे, और ये छोटे से बड़े, बड़े से बड़े, बड़ा होता जाएगा यहाँ तक, फिर इसके बाद ये छोटे 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 छोटा हो जाएगा। कितनी बात समझ में आई? ये बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है। जैसे आलू को हम लोग कभी कभी काट करते हैं और छोटे छोटे उन्हें बारीकी से काटते हैं, गोल गोल काटते हैं, तो उस तरह से ही बनता है ये। कितनी बात समझ में? तो ये क्या बताया कि ये जो स्फीयर है, ये थिन सर्कुलर डिस्क से, लार्ज नंबर ऑफ थिन सर्कुलर डिस्क से मिलके बना हुआ है। ठीक है, या जितना नंबर ऑफ डिस्क इसमें बन जाए उसके रेस्पेक्ट में ये स्फीयर बना हुआ है। अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ये z डैश एक्सिस के रेस्पेक्ट में। कितनी बात, आगे चले। अब क्या बताया कि ये तो हमारा मास पर यूनिट वॉल्यूम तो दे रखा है, इस डिस्क का पहले हम लोग निकालते हैं कितना होगा वॉल्यूम, इस सर्कुलर डिस्क का कितना होगा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्क निकालने के लिए इसका हम लोग पहले इसका एरिया निकालेंगे, और इसका ये जो थिकनेस है, इसका जो ये थिकनेस है, ये तो सेंटर से x डिस्टेंस पे है, और इसका थिकनेस जो है dx है। ये सर्कुलर डिस्क का जो थिकनेस है वो dx है। तो इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर डिस्क इज इक्वल टू एरिया इनटू थिकनेस। ठीक है, तो इसका जो एरिया होगा, इस सर्कुलर डिस्क का जो एरिया होगा, पाई इंटू AC स्क्वायर। यहाँ पे ये AC, ये इसका रेडियस काउंट होगा, इस डिस्क का रेडियस AC काउंट होगा, इंटू dx थिकनेस। ये पाई आर स्क्वायर यानी AC स्क्वायर इंटू थिकनेस ले लिया, तो ये इसका हमारा वॉल्यूम होगा। अब ये जो AC है, यहाँ पे देखते हैं ये जो है ना ACO एक राइट एंगल ट्रायंगल है। OCA एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो R है, और ये वाला जो डिस्टेंस है वो x है। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये अगर हम निकालेंगे तो R स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। यहाँ पे ये R स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर x स्क्वायर। अगर हम लोग AC स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। कितनी बात समझ में? तो ये AC स्क्वायर है, इसको अगर हटा के लिखेंगे तो पाई R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। कितनी बात समझ में? तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ दिस सर्कुलर डिस्क। अब इस सर्कुलर डिस्क का मास निकालते हैं। तो मास ऑफ सर्कुलर डिस्क कैसे निकालेंगे?
मास ऑफ सर्कुलर डिस्क क्या आएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ये जो था हमारा मास अपन वॉल्यूम, इसको हम लोग डेंसिटी भी बोलते हैं। ये यहाँ पे ये डेंसिटी भी कहलाएगा इसको, ये मास अपन वॉल्यूम। अब इसका जो ये जो सर्कुलर डिस्क है, इसका तो वॉल्यूम दे रखा है ये पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये तो वॉल्यूम दे रखा है। और इसका डेंसिटी दे रखा है एम 4/3 पाई आर क्यूब। इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 3/4 3 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 3m आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन 4r क्यूब। ये आ जाएगा मास ऑफ दिस थिन डिस्क। ये जो बहुत ही थिन डिस्क है, सर्कुलर डिस्क है, उसका मास होगा, स्मॉल m से दिखाते हैं, 3m/4 आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन आर क्यूब। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आगे चले हम लोग। अब इस मास, जो यहाँ मास है, इस सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इस एक्सिस के अलोंग, ये एक्सिस के अलोंग, ये जो z एक्सिस है इसके बिल्कुल बीच से बीचों बीच जा रहा है। ठीक है, तो हमारा एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, ये जो डिस्क होता है इस तरह से, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर लेते हैं इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में, तो सेंटर के रेस्पेक्ट में, तो 1/2 mr स्क्वायर होता है, mr स्क्वायर ये होता है। अब इस एक्सिस के यानी z एक्सिस के रेस्पेक्ट में लेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा वो निकालने जा रहे हैं। इसे थोड़ा सा नोट कर लिए, मैं मिटाऊंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या दे रखा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क along its center और z डैश एक्सिस, z डैश एक्सिस, इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में, इसके बीचों बीच, तो ये वाला हम लोग एक्सिस लेंगे क्योंकि ये जो इस तरह से खड़ा कर दिया गया डिस्क को यहाँ पे, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है हाफ मास इनटू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ रेडियस। ये जो हाफ है ये हाफ हो जाएगा, और इस डिस्क का जो मास है ये स्मॉल मास यहाँ से ले लिया, और इस डिस्क का जो रेडियस है AC है तो ये AC स्क्वायर कर लिया। कितनी बात समझ में आई। अब ये जो है 1/2, इसका जो मास है वो ये मास दे रखा है, यहाँ पे हम लोगों ने निकाल रखा है। क्या दे रखा है ये 3m/4 r क्यूब ब्रैकेट r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये तो हमारा हो गया मास का वैल्यू, और ये AC का जो वैल्यू, AC स्क्वायर का वैल्यू होगा तो हम लोग यहाँ से ले लेते हैं, ये AC स्क्वायर r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में। कितनी बात समझ में आई। आगे दे रखा, हम लोग इसको करते हैं सिंप्लीफाई फर्दर, तो क्या मिलेगा, ये 3m, ये 3m और ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8r क्यूब, 3m/8r क्यूब, और ये देखिए मल्टीप्लाई करते आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी है आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये dx हो जाएगा। तो ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क di, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सर्कुलर डिस्क di जो होगा 3m/8r क्यूब, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dx आ गया। कहाँ कहाँ समझ में आया ये। पहले हम लोग निकाला इस सर्कुलर डिस्क का वॉल्यूम, एरिया इनटू थिकनेस, वॉल्यूम निकाल लिया। फिर इसका मास निकाला, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी से मास निकाला, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी से मास निकाला। मास जब निकल गया तो फिर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला इस डिस्क का, लेकिन किस एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, ये सेंटर के अलोंग रोटेट कर रहा है, तो इसका होता हाफ m r स्क्वायर। तो ये हम लोगों ने हाफ मास ले लिया डिस्क का,
उसका रेडियस ले लिया AC²। इसके हिसाब से हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया। अब क्या बताया कि ये जो सर्कुलर स्फेरिकल बॉडी है, ऐसे बहुत सारे सर्कुलर डिस्क को कंबाइन करके बना हुआ है। तो अब इसको इसके हिसाब से जेड एक्सिस के हिसाब से अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। कितनी बात समझ में आई? तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर कितना आएगा वो अभी हम आगे इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। और यहाँ से जो है इसका जो रेडियस होगा, अगर यहाँ से लेते हैं तो इधर से तो r है और इधर से -r है, तो -r से लेके +r तक हम लोग इंटीग्रेट करेंगे इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में, z एक्सिस के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो आगे हम लोग इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। इसे मिटाते हैं, यहाँ से नीचे मिटाते हैं और थोड़ा ऊपर भी मिटाएंगे। नोट टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर can be determined by integrating the elementary part of circular disk. एक मिनट, integrating the circular disk from x is equal to -r to x is equal to r, यानी यहाँ से यहाँ तक लिमिट लेके हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। कितनी बात समझ में आई? ये तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कुलर डिस्क यहाँ पे दे रखा है इतना, इसी को इंटीग्रेट करना है। तो ये बाकी को हम लोग मिटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो क्या कर रहे थे हम लोग, इसको हम लोग इस वाले सेक्शन को इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या दे रखा है, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू DI को इंटीग्रेट कर देते हैं -r से लेके +r तक। ये रेडियस इधर से सेंटर से इधर माइनस में लेंगे तो इधर प्लस में ले लिया। I का वैल्यू डाल देते हैं -r to r, और I का वैल्यू कितना है ये वैल्यू दे रखा है, ये 3m/8r³। ठीक है, r² - x² का होल स्क्वायर है ये dx हो गया। बताया क्या कि जब इंटीग्रेट करते हैं तो क्या जो भी कांस्टेंट टर्म है उसे हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो ये यहाँ पे जो है ना r² - x² होल स्क्वायर है। अब इसको अलग r² कैसे निकालेंगे, क्योंकि स्फीयर में तो रेडियस कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं हो सकता। ये वाला डिस्टेंस x जो है ना चेंज होता रहेगा, लेकिन वो इसके साथ है। तो हम लोग क्या करेंगे कि अभी इसको बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, और इसको फॉर्मूले से एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए क्या कर रहे हैं हम, ये 3m/8r³ ये हमने बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेट कर रहे हैं r² x² होल स्क्वायर dx, इसको -r से लेके +r तक करते हैं। कितनी बात में? इंटीग्रेशन में एक रूल है 12th क्लास में दे रखा मैथ में, इंटीग्रेशन में, कि कोई भी फंक्शन होता है तो उसको अगर -a से लेके +a तक इंटीग्रेट करते हैं तो ये माइनस प्लस को अगर हम चाहें तो इसको 2 फंक्शन जो है फंक्शन ऑफ x ले लेते हैं, और ये जो लिमिट था माइनस, ये 0 से लेके a तक आ जाता है। यानी ये माइनस है, जैसे यहाँ से होता ना, ये 0 है यहाँ पे, ये -a है, यहाँ तक +a है, तो इसको जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा। तो यहाँ पे 2 ले लेते हैं और फिर 0 से लेके a तक का इंटीग्रेट करते हैं। तो ये जो लिमिट है माइनस वाला हटाकर यहाँ 2 लगा देते हैं और 0 से a तक कर देते हैं। यहाँ पे भी ऐसा ही है, देखना -r से लेके +r तक है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग इसी रूल से चेंज कर देंगे अभी अगले नेक्स्ट में। कितनी बात समझ में आई? और ये दे रखा है, ये पूरा r² को a मान लेते हैं, माइनस ये x² को b मान लेते हैं, तो a² - b² का होल स्क्वायर है ये। तो इसको हम लोग फॉर्मूले से एक्सपेंड कर देते हैं। आ रही बात समझ में कुछ? आगे चले हम लोग,
तो देखिए अगले स्टेज में हम क्या कर रहे हैं, 3m/8r³ और ये 2 तो हमने इसको लिमिट को बदल दिया हम लोगों ने 0 से लेके r तक कर दिया, तो ये 2 बाहर कर दिया और इसको हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं, देखते जाइए गौर से। r स्क्वायर का a स्क्वायर, तो ये स्क्वायर पहले ही से था ये, तो ये हो जाएगा r पे 4 पावर -2r² x स्क्वायर प्लस x पे 4 पावर, ये हमारा तो एक्सपेंड करने के बाद आ गया इस होल स्क्वायर को और ये dx हो गया। कितनी बात समझ में आई? आगे चल हम लोग, समझ में आ रहा सबको? ठीक है, आगे चलते हम लोग, ये देखते हैं। यहाँ पे जो है ये 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 से इस 8 को कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है, और ये आएगा 3m/ ये 4 आएगा कैंसिल होके 4r³, ठीक है। और अब देखिए ये 2 तो यहाँ चला गया, ये जो इंटीग्रेट करेंगे ये 3 टर्म है, 1 2 3 टर्म है, तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन सबको अलग अलग कर देते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। वो कैसे करेंगे वो मैं दिखा रहा हूँ। ये हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेते हैं, इंटीग्रेट करते हैं 0 से लेके r तक, r⁴ इंटू dx, ये dx से हमने मल्टीप्लाई कर देंगे, ये dx से इसे भी इसे भी इसे भी तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। कितनी बात समझ में आई? इसके बाद ये माइनस है, इंटीग्रेशन का साइन लेते हैं 0 to r और ये 2r² x² dx मल्टीप्लाई करके यहाँ कर दिया। और ये बात समझ में है? फिर प्लस ये इंटीग्रेशन का साइन ले लिया, 0 to r ले लेते हैं, ये x4 dx। कितनी बात समझ में आई? कोई ऐसा स्टेप जो समझ में नहीं आ रहा है? ठीक है ना, आसान है। अब यहाँ से थोड़ा चलेगा ये। अब देखिए ये तो dx है और ये r है, तो ये तो r कांस्टेंट टर्म है, रेडियस ऑफ स्फीयर चेंज नहीं होता, तो ये बाहर आ जाएगा और dx को इंटीग्रेट करेंगे, तो dx का जब इंटीग्रेट करते हैं तो x हो जाता है। कितनी बात समझ में आई? तो ये आएगा 3m/4r³ और यहाँ आ जाएगा r⁴ और dx को इंटीग्रेट करेंगे तो ये x हो गया और लिमिट जो ना ये 0 से लेके r तक लगा दिया। ये कितना समझ में आया? ये r⁴ ये बाहर कर दिया, dx को इंटीग्रेट करेंगे तो x हो जाएगा, ये लिमिट लगा दिया 0 से लेके r तक। इसी तरह से ये माइनस का साइन लिख दिया, ये 2r² ये कांस्टेंट टर्म है तो ये बाहर निकल जाएगा और ये x² को dx इसको इंटीग्रेट करेंगे इससे, तो x पे 2 पावर ऑलरेडी है, इंटीग्रेट करेंगे तो 1 प्लस हो जाता है, तो x पे 3 पावर हो जाएगा और ये 3 से डिवाइड हो जाएगा और लिमिट ले लेंगे 0 से लेके r तक। कितनी बात समझ में आई? आगे चले। इसी तरह से अगला है ये x पे 4 पावर dx, तो ये तो पूरा ही आ जाएगा, तो इस पे x पे 5 पावर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 5, 0 से लेके r तक का लिमिट लग जाएगा। कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया, इसे नोट कर लिए। मैं ऊपर से मिटा दूं, ऊपर से मिटाता हूं, ठीक है। इसको हम लोग, तो ये I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3m/4r³, ये तो हमारा ये हो गया। यहाँ पे r4 है, इस पे एक बार अपर लिमिट डालेंगे x की जगह पे, तो r आएगा माइनस, फिर 0 आएगा, तो r में से 0 माइनस को तो r ही रह जाएगा, फिर r से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा r⁵ समझ में बात आए? यहाँ पे चलते हैं, ये माइनस है, ये 2 है और ये जो 3 था ये नीचे से बाहर आ जाएगा, तो 2/3 आ जाएगा। ये यहाँ x की जगह पे x³ है ये, तो r इसकी जगह पे डालेंगे तो r³ हो जाएगा, फिर माइनस 0 का क्यूब करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो r³ में से 0 माइनस कर तो r³ बच जाएगा। r³ यानी r पे 3 पावर और r पे 2 पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो r पे 5 पावर ये भी हो जाएगा। कितनी बात समझ में आ रही है?
ये 1/5, ये तो 5 है, बाहर निकाल लेते 1/5, ये x की जगह पे r डालेंगे तो r पे 5 पावर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये r5/5, ये यहाँ पे ऐसे आ गया। इसके नीचे 1 है, ये r⁵5, इसमें भी है, इसमें भी है, सब में कॉमन है, तो हम लोग r⁵5 को कॉमन ले लेते हैं, तो 3m4r³ इंटू r⁵5 ये कॉमन ले लिया, और ये जो बचा हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। ये r³ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 पावर बच जाएगा इसका, ठीक है। ये मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं ताकि ये समझ में रहेगा, ये ठीक है। इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये i तो ऐसे ही रहेगा, 3m/4 r², यहाँ पे आ गया, ये r² यहाँ आ गया, और ये एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। ये 15 है, ये यहाँ पे आ जाएगा 15, 3 5 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, ठीक है। 15 में ये 3 प्लस करके 18 हो जाएगा, 18 में से 10 जाएगा, 8/15 आ गया, I = 3m r²/4, और ये हो जाएगा 8/15, ये 15 + 3 18 हो जाएगा, 18 में से 10 माइनस कर 8/15 आ जाएगा, ठीक है। ये 4 से हम लोग कैंसिल कर देते, 4 2 ज़ा 8, ठीक है, और ये 3 से कैंसिल होगा, 3 5 ज़ा 15, ये आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये 2/5 mr², ये आ गया फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, स्फेरिकल बॉडी। ये स्फेरिकल बॉडी का जब भी कभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं किसी भी एक्सिस में, क्योंकि स्फीयर में तो डायमीटर या कोई भी एक्सिस लेंगे सब सिमेट्रिकल एक्सिस होते हैं, चाहे x लो, y लो, z लो, या कोई और दूसरा एक्सिस लेंगे, तो क्या समझ में आया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर 2/5 mr²। कहाँ समझ में आया, आ रहा सबको समझ में, नोट कर लीजिए इसे, और अगर कोई डाउट हो तो आप लिख के भेज सकते हैं, बाद में कभी कहीं पर डिस्कस करना हो तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अलोंग द z एक्सिस। एक और दे रखा है, अगर मैं उस एक्सिस में इसे रोटेट करता हूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द टेंजेंट, टेंजेंट के अलोंग अगर मूव कराते हैं तो क्या होगा, वो मैं लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, अगला ये एक दे रखा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर अबाउट इट्स टेंजेंट, स्फीयर पे एक टेंजेंट लेते हैं और उस टेंजेंट के अलोंग अगर रोटेट करेंगे तो क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस फिगर को मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा चेंज किया, मैं ऐसे ही बिठा देता हूँ इसको, ठीक है ना। अगर हम लोग इस बॉडी को, स्फीयर को अगर हम लोग इसके एक्सिस से रोटेट करते ऐसे, तब भी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² ही होता है। हमने बताया कि भाई एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस स्फीयर में सभी बराबर होते हैं, तो अगर हम लोग इस वाले एक्सिस से भी घुमाएंगे तब भी ये 2/5 mr² का ही होगा। अब यहाँ पे क्या बताया, एक टेंजेंट के अलॉन्ग अगर रोटेट करते हैं तो क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे एक हम लोग टेंजेंट बना लेते हैं, हम लोग इधर बना लेते हैं, यहाँ पे ऐसे टेंजेंट बना लेते हैं, और अगर इसके रिस्पेक्ट में रोटेट करें तो क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखिए, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलरेडी पता है, उसके रिस्पेक्ट में ये जो हम लोगों ने टेंजेंट ड्रॉ किया ये इसके पैरेलल है ना, पैरेलल। और हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम याद है, रिवीजन किया आप लोगों ने, ठीक है, रिवीजन कर लीजिएगा जाके, मैं उसको यूज करता हूँ।
ठीक है, यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम to determine the moment of inertia of sphere with respect to tangent। क्या होता है इसका रूल के फॉर्मूले के हिसाब से क्या दे रखा है ये, I टेंजेंट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया along the center of mass plus mass of the whole body into स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस। तो देखिए ये तो हमारा ओरिजिनल था, सेंटर ऑफ मास के थ्रू जा रहा था, और ये टेंजेंट है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ स्फीयर के बराबर होगा, रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है, कितनी बात सुन में, सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, 2/5 mr², और ये हो जाएगा mr²। ये तो हम लोगों ने अभी अभी डिराइव किया वहां पे, और ये mr² हो गया। दोनों को प्लस कर देंगे, 7/5 mr², ये हो गया टेंजेंट के लॉन्ग। कितनी बात समझ में आई। तो इसमें स्फीयर में दो ही एक्सिस दे रखा है, या दो ही एक्सिस पॉसिबल है, एक सेंटर ऑफ मास और एक टेंजेंट। टेंजेंट चाहे इधर ड्रॉ करो, इधर ड्रॉ करो, जिधर चाहे उधर ड्रॉ करो, जहां चाहे वैसे। कितनी बात समझ में आई। तो ये था हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर अलॉन्ग विद डिफरेंट एक्सिस, ये हम लोगों ने कर दिया। ठीक है, इसे रिवीजन करिए। इसके बाद इसी के बेस पे हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल। हम लोगों ने बहुत सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, रॉड का निकाला, रिंग का निकाला, डिस्क का निकाला, अलग अलग एक्सिस के हिसाब से भी निकाला है। तो इन सारी बातों को रिवीजन करिए। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे इसका न्यूमेरिकल। आज यहीं पे रहने देते हैं, कंटिन्यू करेंगे। ओके।